हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। कैसे हैं आप सब? आप सबका विकास एजुकेशन वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे। लेट्स यहाँ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 6 7 8 9। ये u क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। एंड a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3 एंड 4 एंड b इज इक्वल टू लिखा है 2 4 6 8, c इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमें दिखाना है, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लिखा है a डैश। a डैश हमें दिखाना है, तो a डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फार्मूला होता है a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, u माइनस a। तो यहाँ पे u देखिए क्या लिखा है, u लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए क्या लिखा है यहाँ पर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए u माइनस ए, u में से a के सारे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। शेष बचे जो u के एलिमेंट होंगे वो हमारे बच जाएंगे, उनको हम आगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे a में है 1 2 3 4, तो यहाँ ये 1 2 3 4 इतने एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। शेष जो बचे हैं वो लिख लेंगे 5 6 7 8 9। ये आपका हो जाएगा ए डैश। ये क्या हो जाएगा? ए डैश। ये क्या हो जाएगा आपका? ए डैश। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, हमें निकालना है बी डैश। हमें क्या निकालना है? बी डैश। बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u में से हम बी डैश इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? u माइनस बी। तो u में से हम b वाले एलिमेंट सारे घटा देंगे। b में क्या है 1 2 4 6 8, 2 4 6 8। u में से हम 2 4 6 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 एंड 9। ये बचेंगे एलिमेंट, ये होंगे आपके बी डैश। ये क्या होंगे? बी डैश। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का डैश। ए यूनियन सी का डैश। तो पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड होना चाहिए। पहले हमें ए यूनियन सी फाइंड करना चाहिए। तो ए और सी का यूनियन जब हम निकालेंगे तो ए और सी के यूनियन में देखिए 3 4 और 3 4 कॉमन नंबर है, तो इनको केवल एक बार लिखकर छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट सारे लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी। अगर इसका हमें डैश निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, तो ये हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी। यहाँ पे देखिए u यहाँ पे लिखा है, ए यूनियन सी के एलिमेंट हम u में से घटा देंगे। तो इसमें है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक हमारे एलिमेंट निकल जाएंगे तो बचेंगे 7 8 एंड 9। यही हमारा होगा ए यूनियन सी का डैश। यही हमारा होगा ए यूनियन सी का डैश। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिखाना है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? u माइनस ए यूनियन बी। तो पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 4 है ए में, 2 4 है, 6 8 बी में। तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 जो है ये बी में भी कॉमन मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 2 4 को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 6 और 8। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब इसको हम लोग u में से घटा देंगे, तो यहाँ पे है 1 2 3 4 6 8, 5 नहीं है तो 5 बचेगा। और कौन बचेगा? 7 बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। यही हमारा होगा ए यूनियन बी का डैश। यही हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश। नेक्स्ट हमें दिखाना है ए डैश का डैश। 5 नंबर क्वेश्चन में दिखाना है ए डैश का डैश। तो देखिए हम पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमारा आया था, ए डैश हमारा आया था, कहाँ लिखा है? ए डैश हमारा ये लिखा है 5 6 7 8 9।
ए डैश इज इक्वल टू क्या आया था 5 6 7 8 9। अब इसका हमें फिर से डैश निकालना है, ए डैश का डैश फिर से निकालना है, तो इसको हम यू में से फिर से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये आपका होता है ए। ये एक फार्मूला भी होता है कि ए डैश का अगर आप फिर से डैश निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पुनः ए आ जाएगा, फिर से ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालना है b माइनस सी का डैश, b माइनस सी का डैश। तो b माइनस सी हम पहले निकालेंगे, तो b माइनस सी निकालने के लिए c के जितने भी एलिमेंट हैं वो b में से हम माइनस कर देंगे, फिर जो b के एलिमेंट बचेंगे वो हम लोग लिखेंगे। तो देखिए b में कौन कौन एलिमेंट बच जाएंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 पहले बच जाएगा, तो पहले b माइनस सी हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा। फिर 4 है, 4 घट जाएगा, 6 है, 6 भी घट जाएगा, 8 है, 8 नहीं घटेगा, तो 2 8 b माइनस सी में होंगे। तो b माइनस सी का जो रिवर्स होगा, इसका डैश होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो यूनिवर्स में से हम 2 और 8 घटा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b माइनस सी का डैश इक्वल टू 1 2, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 यहाँ b माइनस सी में है, 3 4 5 6 7 9, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 कहाँ है हमारा b माइनस सी में है। तो हम जब डैश निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट से हम b माइनस सी माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा b माइनस सी का डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट है, u इज इक्वल टू एक यूनिवर्सल सेट दिया है, उसके बाद दिए a b c d 4 सेट दिए हैं और कह रहा है इनके कॉम्प्लीमेंट, इनके ए डैश या पूरक इनके निकालने हैं, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। तो पहले हम देखेंगे ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए। अब u में से a के सारे एलिमेंट हम माइनस कर देंगे, तो a में है आपके 3 एलिमेंट a b एंड c। तो यहाँ पे देखिए a b c अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो बचेंगे क्या, d बचेगा, e बचेगा, f बचेगा, g बचेगा एंड h बचेगा। इसी प्रकार से b डैश अगर हम निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ b अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस b। अब u माइनस b अगर करेंगे तो यहाँ है d e f g, ये 4 एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएंगे, बचेगा आपका a b c एंड h। ये 4 एलिमेंट होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ b में। इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट ऑफ c अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस c, इसमें a c e g, इनको हम छोड़ देंगे 4 एलिमेंट, बाकी के एलिमेंट लिख लेंगे। ये हो जाएगा b d f एंड h। फिर इसी प्रकार से हम निकालेंगे d डैश इज इक्वल टू u माइनस d। तो d डैश यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f g h और a, ये हम 3 एलिमेंट ये वाले और एक ये a निकाल लेंगे, बचेंगे b c d e, ये आपका हो जाएगा d डैश, ये आपका हो जाएगा d डैश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ये 5 पार्ट लिखे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 5-6 और बचे हैं, वो अभी देखेंगे आगे अगली बार में। तो यहाँ लिखा है टेकिंग द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है वो हमें नेचुरल नंबर का सेट मानना है और वो मान करके हमें इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर में सेट लिखा है, एक सेट लिखा है x रेशियो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये जो सेट है ये कैसा है, इवन नेचुरल नंबर्स का होता है, इवन नेचुरल नंबर्स का है और इसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है उसमें इवन भी संख्याएं होंगी और 8 नंबर भी होंगे। तो ये जो अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर को जब हम यूनिवर्सल सेट से या नेचुरल नंबर से माइनस कर देंगे तो नेचुरल नंबर में इवन जब घट जाएंगी तो बचेंगी कौन, केवल 8 बचेंगी, केवल विषम बचेंगी संख्याएं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x रेशियो x इज
आड एंड आड नेचुरल नंबर, ये कैसा आपका हो जाएगा, आड नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखिए जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, और ये जो फर्स्ट सेट दिया है ये केवल दिया है हमें सम प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका हमें पूरक निकालना है। तो इन सम संख्याओं के सेट को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं से के सेट से माइनस कर देंगे, तो जब उनसे माइनस कर देंगे तो उसमें से बचेंगी कौन, विषम वाली केवल बचेंगी, तो ये पूरा सेट एक बच जाएगा विषम प्राकृतिक संख्याओं का। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन लिखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये जो पूरा सेट दिया है ये दिया है हमें विषम संख्याओं का, और उसी प्रकार से जब हम इसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के सेट से, तो इसमें बचेंगी क्या, x रेशियो x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब इसमें कौन से प्राकृतिक संख्याएं कौन सी बचेंगी, इसमें सम प्राकृतिक संख्याएं बच जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेट दिया है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे जो सेट दिया है वो 3 के धनात्मक गुणांकों का दिया है, 3 के धनात्मक गुणांकों का दिया है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इस प्रकार की संख्याओं का ये सेट दिया है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो सारे एलिमेंट n के, लेकिन जो इसमें नहीं होंगे, तो इसमें है कौन कौन नहीं, तो इसको हम लिख लेंगे x जो है वो बिलोंग करेगा n में, लेकिन x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, x जो होंगे वो सारे के सारे n में होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे, वो 3 के गुणज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है x इज ए प्राइम नंबर, ये जो सेट दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है हमें अभाज्य संख्याओं का। अब आप लोग बताइए कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब जब हम उसमें से भाज्य संख्याओं का पूरा एक समुच्चय निकाल देंगे, पूरा एक कलेक्शन निकाल देंगे, तो उन प्राकृतिक संख्याओं में केवल कौन सी संख्याएं बचेंगी, अब भाज्य संख्याएं, उसमें कौन सी बचेंगी, भाज्य संख्याएं। तो ये हो जाएगा x इज ए कंपोजिट नंबर, एंड 1, और 1 भी होगा साथ में, और क्या होगा, 1 भी होगा साथ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये जो सेट दिया है ये उन प्राकृतिक संख्याओं का सेट है जो 3 और 5 से विभाज्य होती हैं। तो हम इनका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ऐसी सभी संख्याएं नेचुरल हो जाएंगी जो 3 और 5 से नहीं विभाज्य होंगी। तो हम इसको लिख लेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x रेशियो x इज ए नेचुरल नंबर x क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं हैं which इज नॉट डिविजिबल बाय, जो क्या होंगी 3 और 5 से डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो कि 3 और 5 से न विभाज्य हो, ऐसी संख्याओं का सेट इस सेट का पूरक हो जाएगा या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो पूरा सेट दिया है ये किसका सेट दिया है हमें, परफेक्ट स्क्वायर का। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर,
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे था एक सेट था परफेक्ट स्क्वायर का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का सेट। इसी प्रकार से ये जो सेट दिया है एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, ये संपूर्ण या पूर्णता क्यूब का दिया है सेट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा उसमें एक भी क्यूब नहीं होंगे। एक्स इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो सेट दिया है, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 की फॉर्म में दिया है। तो ये बताइए आप 5x की जगह कौन सी वैल्यू रखें, हम कौन सा नंबर रखें जब वो 8 आ जाएगा। तो 5 में हम अगर 3 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा 8। तो हम जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो लिखेंगे सेम ऐसे ही, लेकिन वहां पे हम क्या लिख देंगे कि x इज नॉट इज इक्वल टू 3। x ऐसी सभी नेचुरल नंबर होंगी, x रेशियो x बिलोंग्स टू n बट x इज नॉट इज इक्वल टू 3। वो पूरा सेट प्राकृतिक संख्याओं का होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें 3 नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप बताइए 2x प्लस 5 लिखा है इज इक्वल टू लिखा है 9। यहाँ पे x की जगह पे कौन सा नंबर हम पुट करें कि जब वो 9 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो 2 2 जा 4 और 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x की जगह 2 ना हो, इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नेचुरल नंबर होंगे जो, लेकिन क्या होगा वहां 2 नहीं होगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे x रेशियो x बिलोंग्स टू n बट x इज नॉट इक्वल टू 2। x केवल 2 ना हो और बाकी सारी संख्याएं हो सकती हैं इसके कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x जो है ये पूरा जो सेट है वो 7 के बराबर है या 7 से बड़ी संख्याओं का है, या तो 7 के बराबर है या तो 7 से सारी बड़ी संख्याएं हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ना तो 7 होगा और 7 से छोटी सभी संख्याएं होंगी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में हम लोग लिखेंगे x रेशियो x बिलोंग्स टू n where x is less than 7। x सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो, लेकिन वो कैसी होंगी, 7 से सभी छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है x ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं कि उनका मान यहाँ पे रखने पर वो 10 से हमेशा बड़ा है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या रखें हम कि 10 वो आ जाए। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 9/2। यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 10 अगर हम मान लें तो x बराबर 9/2 आएगा। तो हम अगर यहाँ पे 9/2 वैल्यू रखेंगे तब ये 10 से बड़ी आएंगी। तो हम यहाँ जो अब इसका जो पूरक होगा तो या तो वो 9/2 होगा और या तो 9/2 से छोटा होगा। तो इसको हम लिख लेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट में x रेशियो x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 9/2। x या तो 9/2 होगा या तो 9/2 से हमेशा लेस देन होगा, हमेशा स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है U और 2 सेट A एंड B दिए हैं। फिर हमें दिखाना है A यूनियन B का अगर हम डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन A डैश का इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए हम पहले A यूनियन B निकालेंगे, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B निकालेंगे तो देखिए A और यूनियन A और B का यूनियन निकालेंगे तो इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन मिल रहे हैं। 2 मिल रहा है कॉमन, फिर 3 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा, 8 नहीं मिल रहा। ये हमारा हो गया A यूनियन B। अगर हम A यूनियन B का डैश निकालेंगे तो हम कह सकते हैं ये होगा A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B, U माइनस A यूनियन B। अब U में से जब हम A यूनियन B निकाल देंगे तो देखिए यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 इतने चलेंगे। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट केवल बचेगा 1, 9। ये हो गया आपका A यूनियन B का डैश। अब हम लोग RHS देख लेते हैं। RHS बराबर क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश।
तो हम ए डैश पहले निकालेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा 2 4 6 8 है, इसमें 2 4 6 8, बाकी वाले एलिमेंट जो ए के बचेंगे 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा आपका ए डैश। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी डैश के साथ में, तो बी डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 7 हमें निकाल देना है, तो बचेंगे 1 4 6 8 एंड 9। यहाँ पे देखिए जब इनका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो ऐसे एलिमेंट हमें लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 1 और 9 दोनों में मिल रहा है, इस प्रकार से 1 एंड 9 क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखिए LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए ये प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिखाना ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो यहाँ पे देखिए हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिखेंगे, फिर कोई नहीं कॉमन मिल रहा है, तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अगर इसका हम ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट से केवल 2 माइनस होगा, बाकी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। इसी प्रकार से बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 4 6 8 एंड 9। ये हो गया बी डैश। अगर हम ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे तो हमारे यूनियन में 1 हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, ये आपका था LHS और ये आपका आ गया RHS, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वेन डायग्राम बनाना है। उचित जो वेन डायग्राम हो कह रहा है वो खींचिए। तो देखिए यहाँ पे हमें दिखाना है ए यूनियन बी का डैश, तो एक हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। एक वेन डायग्राम है, इसमें ये क्या है ए और ये क्या है बी, और ये पूरा जो कहा जाएगा ये कहा जाएगा ए यूनियन बी, ये क्या कहा जाएगा ए यूनियन बी, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है ये सेट बी है। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ये पूरा जो है ये ए यूनियन बी है, फिर इसका ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो जो पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी निकल जाएगा, तो बचेगा कौन, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो होगा यही हमारा वेन डायग्राम होगा ए यूनियन बी का के डैश का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पर लिखा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका भी वेन डायग्राम यही वाला होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये बराबर होते हैं। ए यूनियन बी का जब हम डैश निकालेंगे तो वो बचेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट जो है उसका हम लोग नया डायग्राम बनाएंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। यहाँ पे हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और 2 सेट लेंगे ए और बी। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला होगा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। और जब हम इसको यू में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ये जो बचा वाला पार्ट है, बचा वाला सारा पार्ट क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा बचा वाला पार्ट। ये जो प्लेन वाला दिखा रहा है व्हाइट वाला, ये पूरा यू जो होगा ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का
डैश। इसी प्रकार से फोर्थ वाला पार्ट जो है उसमें हमें दिखाना ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश और बी डैश का यूनियन दिखाना है, तो ये इसके बिल्कुल सेम होता है, तो इसका भी ग्राफ यही वाला होगा, वेन डायग्राम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, लेट यू बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और उस सेट में क्या है, सभी त्रिभुज हैं। उस सेट में क्या है, एक प्लेन के सभी त्रिभुज हैं, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समरूप हो, चाहे जैसे भी त्रिभुज है उसमें सारे त्रिभुज आते हैं। और इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए जो सेट है उसमें ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से अलग है, वो 60 डिग्री से अलग है। तो आप बताइए ए जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, उसमें कोई भी इक्विलेटरल त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि उसमें कह रहा ऐसे त्रिभुज हैं जिनमें कम से कम एक एंगल जो है वो डिफरेंट होना ही है। जैसे दो अगर एंगल 60 हो भी गए तो थर्ड वाला कह रहा है वो 60 डिग्री नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इस सेट का ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए डैश होगा उसमें सारे ऐसे एलिमेंट होंगे, ऐसे ट्रायंगल होंगे जो क्या होंगे 60 डिग्री के एंगल उसमें तीनों होंगे। तो ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ए डैश क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा वो ए का डैश होगा, वो ए का डैश होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अगर ए और ए डैश का हम यूनियन निकालते हैं, ए और ए डैश का यूनियन निकालते हैं, तो ये हमारा आ जाता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखते हैं फाई डैश इंटरसेक्शन, ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे फाई डैश का। तो फाई डैश जो होता है ये यू के बराबर होता है, फाई डैश जो होता है यू के बराबर होता है। फाई डैश जो होता है यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फाई डैश की जगह हम यू लिख सकते हैं। अब देखिए ए के साथ में यू का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये ए ही रहेगा, ये क्या रहेगा, ए ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ए के डैश के साथ में हम अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई। नेक्स्ट देखते हैं अगर यू डैश लिखा है तो यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। यू डैश को हम क्या लिख सकते हैं, फाई। फाई और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, फाई। फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। तो यहीं पे एक्सरसाइज खत्म होती है 1.5। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ अभी तक हमारा चैनल अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।